हो रही, टाइफाइड हो। हो जाएगा हमने इसलिए बोला है ना, जिसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, नीपू जी, स्मिता जी, ऑल सबको बोल रहा हूँ कि आप योग निद्रा कीजिए। मैं ग्रुप में डाल दो देता हूँ, कौन सी भी। मैंने आज सुबह भी 40 मिनट की की थी। 2-3 दिन में अच्छी होती है तबीयत। अच्छा, ओके, जैसे कुछ दवा नहीं चाहिए। हाँ, इस मौसम में थोड़ा मैं देख रहा हूँ, एक हफ्ते से सबकी तबीयत कम ज्यादा हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, सर्दी जुकाम तो है ही है। तो इससे हम बाहर आना है। हाँ, थोड़ा टाइफाइड भी हो गया ना, तो हाँ। धीरे धीरे करके निकलेगा। यस। निक थोड़ा बीमार भी पड़ना है ना, ऐसा नहीं है। जो हम्म, जब जुकाम होता है तब अंदर का सब निकलता है, सब गंदगी निकलती है, उसको निकलने दीजिए। हम्म। शुरू करें। हाँ, चालू करेंगे। मैं क्या करता हूँ, रिकॉर्ड किया। चलो पहले हम ये करेंगे, गुरुओं के लिए रिस्पेक्ट देंगे, प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। जिन्होंने भी आज डोनेशन दिए सबके लिए थैंक यू। मैंने जूम का पेमेंट किया आज। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो थैंक यू। मैं भी आज कोशिश कर रही थी आपके कौन से नंबर पे करना जो 49 लिखा है ना लास्ट, वही जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर ही करना है। ओके। यस। हम हमारा पेज नंबर है 206। है। हमारा मार्ग। मैं थोड़ा हाँ। आज 10-10 मिनट ही दूंगा। जो पढ़ना है चालू कर सकते हो। हमारा हमारा प्रयास। हमारा मार्ग। हमारा ओके। प्रयास। ओके। हमारे जीवन में हम जो कर रहे हैं हाँ। इसके प्रति प्रेम के अलावा कुछ नहीं है। हमारे बीच जो लोग हैं उन्हें इसे अलावा कुछ नहीं समझना चाहिए। इस बात को गलत मत समझिए। हम बहुत धन्य यात्रा कर रहे हैं। हम कुछ बार गलत करने जैसा महसूस करते हैं। ऐसे मत सोचिए। सही गलत की गिनती मत करते रहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम केवल तरह तरह के स्तर पर जाकर जो काम हो रहे हैं उनके बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम टोबायस के पुराने मित्र हैं। हमारे बारे में उन्हें सब पता है। 11 सितंबर 2001 के बाद जो बदलाव आए हैं उन्हें वह लोग देख रहे हैं। हमारे अंदर जो गहरी स्थितियां हैं हमारे उन तक पहुंचने के बारे में उन्हें पता है। हमारा डर किस तरह से बाहर आया है उन्होंने देखा है। हमारे अंदर उलझन और असंतुलन की परिस्थिति को उन्होंने देखा है। हमारे द्वारा प्रेम पूर्वक आनंद की प्रतिक्रिया को उन्होंने देखा है। वह लोग हमें देखकर हमारी मेहनत का अंदाजा लगा सकते हैं। पेज नंबर 207। उन्हें पता है कि इस समय में हम क्या करने के बारे में सोच रहे हैं, किस तरह सेवा करने के बारे में सोच रहे हैं, हमारे द्वारा रोशनी की किस तरह बाहर लाना है इसके बारे में सोच रहे हैं। हमारे आसपास के बहुत सारे लोगों ने खुद को मजबूर पाया है क्योंकि उन्होंने समझा कि करने के लिए कुछ भी काम बाकी नहीं है। भावनाओं के बाहर किस तरह लाना है समझ न आकर कुछ लोग उलझन में पड़ गए हैं, तनाव में है। सेवा करने का समय आ गया है। इस जन्म में लाइट वर्कर बनकर शौबारा के रूप में जो करने आए हैं वह करने का समय आ गया है। प्रतिभा, सामर्थ्य और ज्ञान बढ़ाते हुए हमने बहुत जन्म बिताए हैं। कुछ विस्तृत क्षेत्रों में युक्ति पाने के लिए हमने यीशु के समय से लेकर अपने समय तक बहुत जन्म लिए हैं। इस समय में धरती पर रहने के लिए, अंदर और बाहर की ऊर्जा का अध्ययन करने के लिए हम जन्म समर्पित करते हैं आए हैं। हजारों वर्षों तक, अनेक जन्म तक, अनंत विभिन्न और व्यक्तिगत चीजों के लिए अध्ययन करते आए हैं। हम ऊर्जा द्वारा याद कर सकते हैं कि किस तरह उस जन्म में अध्ययन करने के लिए एंजल्स ने हमारा साथ दिया था। जन्मों के बीच में भी हम इन सामर्थ्य और प्रतिभा का अध्ययन करते हैं। मायाजाल के उस तरफ के दृष्टिकोण से उनका अध्ययन करते हैं। हम समझ रहे हैं कि कर्म की वजह से हम वापस जन्म ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऊर्जा को किस तरह संतुलित और संपादित करना है, इससे जुड़ी हुई नई पद्धतियों का अध्ययन करने के लिए हम आ रहे हैं। हमारे बीच का
हर एक मनुष्य ऊर्जा की गति से संबंधित, मूल के परिवर्तन से संबंधित किसी न किसी क्षेत्र के बारे में अध्ययन कर रहा है। कुछ लोग संगीत द्वारा, श्रुति द्वारा प्रकंपन रोकने के नए तरीकों को बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पेज नंबर 208। कुछ लोग बंद किए हुए मन को खोलने के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हमारे पिछले जन्मों में और जन्मों के बीच में भी हम इस तरह से अध्ययन करते आ रहे हैं। पिछले जन्मों को मुख्य रूप से यीशु के काल से लिए गए जन्मों को पद्धतियों की जांच करने के लिए, सुधारने के लिए उपयोग किया गया है। हमारे बीच का हर एक मनुष्य किसी न किसी क्षेत्र में काम कर रहा है। इस विषय में टोबायस लोगों के मन में कोई संदेह नहीं है। वह हमारे मन को भी संदेह से मुक्त करना चाहते हैं। अब हम तैयार हैं। अब हमें देखने के बाद उन्हें लग रहा है कि हम तैयार हैं। उन्हें समझ आ रहा है कि जो लोग हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, उनके लिए दरवाजा खोलने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन हमें नहीं पता है कि दरवाजा खटखटाने वाला आदमी कैसे आएगा और आने पर हमें क्या करना चाहिए। कुछ शब्दों के बारे में अच्छी तरह समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारी मानक भाषा की वजह से वह लोग बात को सीमित बता रहे हैं। सबसे पहले हमें शून्य और सृष्टि के बीच अंतर समझना जरूरी है। अंधेरे और उजाले के बीच में अंतर होता है। शून्य सृष्टि। सृष्टि का पुनर्निर्माण करने के लिए घर छोड़कर आने के बाद हम शून्य में चले गए। वहां अंधेरा नहीं है, उजाला नहीं है, कुछ नहीं है। शून्य का अर्थ खाली होना है। उसमें अंधेरा भी नहीं होता है। पेज नंबर 209। शून्य के केवल कॉस्मिक लेटिस होता है। हम शून्य में चले गए, चेतना में चले गए। अब तक इस तरह चेतना में कोई नहीं गया होगा। हमने शून्य से सृष्टि करना चाहा। इस विषय में एक दिलचस्प भौतिक शास्त्र है। शून्य से सृष्टि कैसे कर सकते हैं? इतनी लंबी यात्रा हमने इसलिए की है। शून्य अंधेरा नहीं है, बुरा नहीं है, वह केवल शून्य है। खाली होना उसका तत्व है। उसके अंदर किसी शक्ति के प्रवेश होने पर निरोध भी होता है। आध्यात्मिक शास्त्र शास्त्र के स्तर पर द्वंद्वत्व है। इस खाली चीज के अंदर जाकर हम जब हम धातु या मूल का प्रवेश कराते हैं तो उसके अंदर एक विपरीत शक्ति पैदा होती है। यह बुरा नहीं है, यहाँ केवल निर्माण होता है। अंधेरे की शक्तियां। अंधेरे को बुरी शक्ति नहीं समझना चाहिए। इन्हें यह लोग सही गलत नहीं कह रहे हैं। यह केवल विपरीत शक्तियां हैं। सहज आध्यात्मिक शास्त्र का भाग है। जब एक सामूहिक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया जाता है तो विरुद्ध समूह से पीछे हटने की प्रतिक्रिया सहज रूप से होती है। उस तरफ वाले से हमने प्रश्न किया कि क्या मायाजाल के उस तरफ बुरी शक्तियां हैं? यह बहुत दिलचस्प प्रश्न है। ऐसा टोबायस कह रहे हैं। मानव भाषा में उत्तर देना कठिन है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। जैसे हम उसके अंदर खामियां निकाल रहे हैं, उस तरह वह लोग नहीं करते हैं। लेकिन उस तरह भी परिवर्तन का विरोध करने वाले जीव, टोलियां और परिवार है। इस अधिकार को छोड़ना उन्हें पसंद नहीं है। अधिकार को छोड़ने से उन्हें अपनी पहचान खोने का डर है। इसलिए वह अकेले हो जाते हैं और समूह बनकर रहते हैं। पेज नंबर 210। अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। उन्हें अपनी खुद की ऊर्जा का साम्राज्य स्थापित करना बहुत पसंद है। यह जीव अब स्वयं से नफरत करते हैं, इसलिए वह दूसरों के पास जाकर ऊर्जा चुराने की कोशिश करते हैं। मायाजाल के उस तरफ अंधेरे का प्रभाव नहीं होने वाली जगह है। उदाहरण के लिए यीशु का प्रकंपन स्तर है। इस स्तर पर हमला करने से अंधेरा उनके द्वारा बाहर निकल जाता है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता है। अंधेरे का नदी में प्रवाह हो रहे पानी की तरह है। पानी अंदर और बाहर प्रवाहित होता है। उस तरफ के स्तर पर हमले का प्रभाव अंधेरी शक्तियों पर नहीं होता है। यहाँ के लोगों के अंदर इतना अच्छा संतुलन, सद्भाव और संक्रामिकता है।
कि वह दूसरों का प्रभाव अपने पर कभी नहीं पड़ने देते हैं। कम स्तर के कंपन जहाँ होते हैं, वहाँ अंधेरे का प्रभाव होता है। यह लोग असंतुलित लोगों के पास से ऊर्जा लेने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उस तरह युद्ध और संघर्ष होते हैं। इन्हें टोबस लोग गलत नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन मजाक से इन्हें बॉटम फीडर्स कह सकते हैं। धरती के नजदीक स्तर पर यह लोग मानव रूप के अलावा ऊर्जा रूप में रहना पसंद करते हैं। इसे हम चौथा आयाम कहते हैं। यहाँ थोड़ा असंतुलन और उलझन होती है। आयाम का चुनाव करना टोबायस को पसंद नहीं है, लेकिन इस चौथे आयाम के मनुष्य बन चुके हैं। उस तरफ के बॉटम फीडर्स ऐसी जगह पर रहना पसंद करते हैं। धरती पर रहने वाले मानव के पर ऊर्जा द्वारा अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश करते हैं। असंतुलित लोग स्थान ढूंढते हैं, अल्प स्तर के प्रकंपन का इंतजार करते हैं, जहां पर स्त्री और पुरुष की ऊर्जा असंतुलित होती है। बॉटम फीडर्स वहां आकर्षित होते हैं। पेज नंबर 211। वह मनुष्य पर प्रभाव डालते हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा वह लोग अपने काम को नहीं करवा सकते हैं, लेकिन असंतुलित के ऊपर कुछ हद तक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए मायाजाल के उस तरफ जो अंधेरा है, बहुत हद तक वह धरती के अंधेरे जैसा है। उदाहरण के लिए, एक पेड़ असंतुलित होता है तो उस असंतुलन के प्रक्षालन में मदद करने के लिए कीड़े आते हैं। आपके अंदर का असंतुलित भाग बीमार हो जाता है, यानी ऊर्जा और ऑरा स्कैन करने वाले जब देखेंगे तो उन्हें उस भाग से संबंधित जगह पर ज्यादा या काम ऊर्जा लगती है, जिसे महसूस करके तुरंत बीमारी के बारे में बता देते हैं। असंतुलन को ठीक करने के बाद बीमारी खत्म हो जाती है। यह सहज प्रक्षालन का भाग है। ऊर्जा के रूप में कम हुआ संतुलन प्रक्षालन करने में मदद करने वाली ऊर्जा को आकर्षित करता है। चारों शोभरा सौम हाँ मैडम, हाँ। हमारे लिए। सुप्रिया जी, अच्छा। आप रुकिए। हम्म, अभी कौन पढ़ना ओके। चाहते हैं? चित्रा जी। हाँ जी। हाँ, एक बार 10-10 मिनट देंगे आज, थोड़ा जल्दी खत्म करें। हाँ, चारों शोभरा। चारों हम्म। चारों सोबरा सांप। हम्म। हमारे लिए बहुत काम बाकी है। किसी धर्म के सिद्धांत का आचरण करने के लिए नहीं कह रहे हैं। किसी पुस्तक को पढ़ने के लिए या किसी रिवाज का आचरण करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। यह सब उस तरफ के लोगों को पसंद नहीं है। हमें अपने अंदर जाना है, अंतर्मुखी होना है। हमारे सवालों का जवाब वहीं पर मिलेगा। क्रिम्जम सर्किल सर्किल के सारे पार्ट उनको बताने के लिए नहीं कह रहे हैं। उनके निचोड़ को समझकर उन्हें वापस लाना है। उनका हमारा दरवाजा खटखटाने पर उसे खोलने के लिए तैयार रहना है। तैयार रहकर अपने काम को शुरू करना है। आराम से बैठकर दिव्यता को अंदर तक सांस लेना है। हमारी ऊर्जा में अंतर लाना लगता है। कुछ लोगों को पहले जैसा संपर्क नहीं महसूस होगा। हम जिस स्तर पर हैं उसके ऊपर और भी बहुत स्तर हैं। हमारे अंदर परिवर्तन हुआ है, जिसकी वजह से हम पहले से अलग प्रकंपन में जाएंगे। पेज चलो नंबर दो यहाँ सौ बारह यहाँ पर एक छोटी सी कहानी के बारे में बताते हैं। यह एसेंशन के रास्ते पर चलने वाले चार सौबरा की कहानी है। वह लोग ज्ञानोदय की गली में चल रहे हैं, हंसते हुए। उन्हें नहीं पता कि रास्ता कहाँ है, लेकिन चल रहे हैं। उन चारों में से दो लोग महिलाएं हैं, दो लोग पुरुष हैं। वह लोग ज्यादा बात नहीं कर रहे, आराम से आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें पता है कि इस ज्ञानोदय के रास्ते की गली में बहुत खूबसूरत दिन हवी होंगे। कुछ कठोर ठंडी हवा वाले दिन भी होंगे और कुछ बारिश वाले दिन भी होंगे। कुछ दिनों में तो रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं देगा। चारों चारों लोग बहुत खुशी से चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, मानो हवा में उड़ते हुए चलते जा रहे हैं। साधारण रूप से सौबरा लोग इसी तरह चलते हैं, हंसी
अचानक झाड़ियों में से रास्ते पर एक सांप निकल आया। वह सबसे आखिर में आ रही महिला यानी चौथी महिला के आगे आ गया। आप सबको पता है कि सांप से सौबरा को डर लगता है। इसका भी कारण है। सांप ने कुंडली मारकर फन निकालकर डर की ऊर्जा को अपनी आंखों द्वारा सीधे उस महिला की आंखों में भेजा। उस महिला ने जो कुछ पढ़ा था, सीखा था, एक झटके में सब कुछ भूल गई, क्योंकि वह बहुत घबरा गई। एक चीख मारकर पीछे पलटे बिना भाग गई। जिस गांव से आई थी वहीं चली गई। इतनी जल्दी भागी कि बाकी सौबरा उन्हें रोके और समझा सके। इसके समय ही नहीं था। इतना डर गई कि सीधे हुए उपकरण भूल गई। उस महिला को आसानी से भागने में सफल होने पर सांप को बहुत गर्व महसूस हुआ। उस महिला को डराकर भगा दिया। उस महिला की कहानी खत्म हो गई। तुरंत सांप बाकी के 3 लोगों के रास्ते से हटकर झाड़ियों में चला गया। बाकी के लोग उलझन में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वापस गांव जाना है या आगे बढ़ना है। उन्हें दुख था कि कुछ दिनों तक वह महिला वापस असेंशन के मार्ग पर नहीं लौटने वाली है। उन्होंने उसके बारे में चर्चा की, अपने रास्ते पर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। खुश हुए कि खुश हुए कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। बाकी के 3 सौबरा अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। उस दिन में मौसम का आनंद लेते हुए आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर जाने के बाद झाड़ियों में से सांप वापिस आया, रास्ते पर आ गया, दोनों पुरुष के सामने आकर खड़ा हो गया। सांप फन उठाकर नुकीले दांत दिखा रहा था। एक क्रांति योद्धा ने कहा, मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। तुम्हें देखने पर मुझे गुस्सा आ रहा है। हमारी साथी को तुमने भगा दिया। तुम्हें मारकर अपना बदला लूंगा। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने सांप से बाकी 2 साथियों की रक्षा करते हुए उनको बचाना चाहा। वह चाकू निकालकर सांप पर हमला करने लगा। सांप ने फन उठाकर उसके पैर को डस लिया। वह व्यक्ति तुरंत मर गया। उसने सांप को मारने की कोशिश की, लेकिन सांप उससे बहुत तेज निकला। उसने बहुत तेजी से उस मनुष्य को मार दिया। तुरंत सांप झाड़ियों में चला गया। बाकी के 2 सौबरा उसे नहीं देख पाए। बाकी 2 सौबरा ने उस मृत मनुष्य को दफन किया और अपने रास्ते को जारी रखने का निर्णय लिया। अब बाकी के 2 सौबरा में एक पुरुष और एक स्त्री थी। दोनों लोग मौसम का आनंद लेते हुए आगे बढ़ने लगे, लेकिन जो कुछ हुआ वे देखकर उसका मन भारी हो गया था। उनके उनके दोनों साथियों में से एक साथी भागकर घर चली गई और दूसरा मौत के मुंह में चला गया। उनके आगे बढ़ते समय सांप वापस आया और स्त्री के सामने खड़ा हो गया। कांति योद्धा स्त्री ने इस बार दूसरे तरीके को अपनाना चाहा। उसने सांप को मारने की बजाय सांप के साथ अपने घर के बारे में और गुस्से के बारे में बात करनी चाहिए। इससे सांप दूर हट गया और स्त्री ने सांप से कहा, शायद तुम्हारा बचपन बहुत कठिनाई से गुजरा होगा। शायद तुम्हारे पिता ने तुम्हें मारा होगा, इसलिए तुम्हारे अंदर बहुत गुस्सा है। मैं तुम पर हमला नहीं करूंगी, तुम्हारे लिए ऊर्जा भेजूंगी, तुम्हें प्रेम भेजूंगी। अपने हाथों को ऊपर उठाकर तुम्हारे बचपन के घाव भर दूंगी, तुम्हारे लिए लोरी गाऊंगी। हमारी कहानी में तीसरी कांति योद्धा ने सांप को जानना चाहा, सांप के अंदर के घायल बच्चे के बारे में जानना चाहा। यह असंतुलित ऊर्जा थी। उसे नहीं पता था कि वह असंतुलित ऊर्जा को ठीक करने की कोशिश कर रही है। उसने केवल सांप का उपचार करना चाहा। यह ऊर्जा एजेंडा था। उसने सांप का उपचार करके नाशिका नायिका बनना चाहा। खुद को ही न समझते हुए सांप को रोगी समझा। लेकिन ऊर्जा ऐसे काम नहीं करती। पहले सांप के वहां पर आने का कारण समझना चाहिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने प्रश्न नहीं किया। उनकी बातें सुनने के बाद सांप थोड़ा
पीछे मुड़ गया और आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगा। पिछले मनुष्य की तरह यह मनुष्य गुस्सा नहीं कर यह मनुष्य गुस्सा नहीं कर रही थी। यह मनुष्य उसे बदलने की कोशिश कर रही थी, उसे प्रक्रिया के अंदर लाने की कोशिश कर रही थी। हंसी सांप के चेहरे पर मुस्कान दिखी। तब सौगरा ने समझा कि वह सांप से संपर्क बना रही है। अचानक सांप उछलकर उसके आगे कूदा और उसे डस लिया। स्त्री तुरंत मर गई। सांप अपने आप में जोर से हंसते हुए झाड़ियों में चला गया। यह मनुष्य मुझे बहुत यह मनुष्य मुझे और इस दुनिया को बदलना चाहती है। यही सबसे जल्दी मेरा शिकार हो गई। ऐसा कहते हुए वह चला गया। अब अरे, केवल एक सौदा हम्म, बचा है। मैडम उसका एक मिनट। नाम सैमुअल था। सैमुअल है। उसने अपनी साथी स्त्री को दफन किया। वह सोच में पड़ गया। असेंशन के रास्ते को किस तरह पार करना है वह सोचने लगा। उसे कुछ ठीक नहीं लगा। चारों साथियों में से एक सांप के डर से भाग गई और दो लोग मर गए। यह बहुत देर तक सोचने लगा कि उसे आगे बढ़ना है या नहीं। आखिर में उसने निर्णय लिया कि मेरे अंदर और मेरी आत्मा के अंदर भय का विचार बस गया है, इसलिए मुझे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। वह आगे बढ़ता गया, पहले से ज्यादा सावधान था। कुछ समय बाद सांप फिर झाड़ियों के अंदर से बाहर आया। इस बार सांप बहुत शक्तिशाली और हिम्मत वाला था, क्योंकि उसने दो लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। सांप ने कहा, तुम्हें इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ने दूंगा। जैसे बाकी के लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, वैसे ही तुम्हें भी मार डालूंगा। सैमुअल सैमुअल भी हमारे जैसा साधारण मनुष्य था। सैमुअल के ने अपनी प्रज्ञात्मा को ढूंढते हुए मधुर जगह पर रहते हुए अपनी दिव्यता को एकत्रित किया। सीखे गए विषयों को भयंकर परिस्थिति में भी उसने याद किया। जब सांप उसे डसने के लिए तैयार था तो वह सांप की आंखों में सीधे देखने लगा। सांप के दांतों से मनुष्य का खून टपक रहा था। वही उसे शक्ति और हिम्मत दे रहा था। वह बहुत खुश था। उस समय सैमुअल ने खुद से कहा, मुझे अपनी दिव्यता हासिल करनी है। यह सब मेरे लिए नहीं है, मुझसे यही कहा गया है। मुझे उसे हासिल करके संतुलन के साथ रहना है। मुझे तेजी से सांस लेनी चाहिए, अपनी दिव्यता से सांस लेनी चाहिए। यही मैंने सीखा है। वहां पर एक चीज ऐसी हो रही थी जिसके बारे में शामिल अ, शामिल को या सांप को नहीं पता था। उसके ऊपर एक गिद्ध गोल गोल घूम रहा था। गिद्ध ने सब कुछ देखा। जिस क्षण में सैमुअल ने गहरी सांस ली थी, उसी क्षण में गिद्ध ऊपर से नीचे उतरकर उसने शक्तिशाली पंजों में सांप को पकड़कर हजारों मील ऊपर चला गया। सांप पलटी मारने लगा और तड़पते हुए चीखने लगा। बहुत ऊंचाई से गिद्ध ने सांप को जमीन पर पटक दिया और सांप वहीं मर गया। मैडम रुकिए। सैमुअल मैडम मैडम हो ने गया। राहत महसूस की और चित्रा जी। अपने रास्ते। हाँ हो गया। आज थोड़ा ध्यान करेंगे, पूर्णिमा है तो ज्यादा ध्यान करेंगे। ओके। अच्छा, ये तो काफी बड़ा है अध्याय। हाँ मैं देखा आगे तो बड़ा है, तो कल पढ़ेंगे, कल सुबह भी कल पढ़ेंगे। तो आधा घंटा कल पढ़ेंगे। आधा पेज घंटा। नंबर 216 से ही बंद कर देते हैं। हाँ बहुत अच्छा है, आपका पढ़ना बहुत अच्छा है मैडम। आप कंटिन्यूसली पढ़ सकते हो, सभी लोग अभी पढ़ रहे हैं। अभी धीरे धीरे बुक भी मंगाइए, अभी ये खत्म होने के बाद दूसरी आएगी, मैं उसको सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा, उसका प्रिंट आउट निकाल के रखिए आपके लिए। हम्म? मैंने तो निकाल लिया, वो तो है मेरे पास। हाँ मैंने भी निकाल के रखी है, मैं भेजूंगा वो बुक, आप निकाल के रखिए। ब्रिंजर्स ऑफ द डॉन। ठीक है, ज्यादा अभी बात नहीं करेंगे, ध्यान करेंगे, पूर्णिमा का ध्यान है, सभी बैठे आराम से। 10:30 बजे मैं क्लोज करूंगा क्योंकि कल सुबह भी ध्यान करना है। ओके। चश्मा को निकाल के रखिए।
पूर्णिमा का ध्यान इंपॉर्टेंट है। चंद्रदेव का बल ज्यादा रहता है, 3 टाइम्स मोर एनर्जी आती है, इसलिए हम पूर्णिमा का ध्यान करते हैं। चंद्रदेव जो है, चंद्र है वो हमारा मनोबल अच्छा रखता है, हमारा मेंटल हेल्थ है वो अच्छा रखता है। फिजिकल हेल्थ हमारा सूर्य देव रखता है। ओके। पृथ्वी देवता हमारी संगोपन करती है ना। तो ये सब याद, कोई पूछा तो पूर्णिमा को क्यों करना है, तो हमारा ब्रह्म, जो ब्रह्मरंध्र है ना वो भी ओपन रहता है आज पूर्णिमा के दिन। और 3 टाइम्स मोर एनर्जी हमें मिलती है। मीन्स अभी अभी आधा घंटा बैठा तो 1.5 करने जैसा है। हम्म। तो आराम से बैठिए, पानी पीना है तो पीजिए। ओके। ध्यान करेंगे अभी। जिसका म्यूट नहीं तो म्यूट करके रखिए कैमरा, ये कैमरा ऑन रखिए और आवाज को म्यूट करके रखिए। बीच बीच में खांसी की आवाज से दूसरों को डिस्टर्ब होता है। ठीक है। आराम से बैठिए, जल्दी ध्यान में जाएंगे आज। ध्यान है वो हमारे खुद के लिए करना है, ना ही दूसरों के लिए करना है। ध्यान में सोने का भी धीरे धीरे कम करना है। जो पहले से मेंबर है वो सोना नहीं है ध्यान में, जो नए मेंबर्स है वो सो सकते हैं थोड़ी देर, वो बाद में जागरूक अवस्था में रहने की कोशिश करना है। ओल्ड मेंबर्स को बोल रहा हूँ मैं। ओके। तो नए मेंबर अपने आप ही जाते हैं, धीरे धीरे वो समझ में आएगा उनको, फीलिंग होता है। ठीक है। उनको नींद आ गई तो चलेगा, अंशु जी, ऋतुराज जी। ओके। चलो बैठेंगे ध्यान के लिए। क्विक क्विक करेंगे आज, जल्दी ध्यान का आरंभ करेंगे। पैरों को पैरों में डालना है, आरामदायक आसन में बैठना है, पानी पीना है, मन में कोई विचार नहीं रखना है। किचन का सब काम बंद हुआ है ऐसा समझ के बैठना है, नहीं तो बंद करके, कुछ स्टोव वगैरह चालू है फिर भी बंद करके आना है एक बार पहले ही। नहीं तो मन में नहीं रहना चाहिए, कुछ दरवाजा बंद करना है, लाइट बंद करना है, अभी करो। ओके। हाँ। ओके। और घर में जब मोबाइल पे ये है, वाईफाई है तो वाईफाई रखिए, एरोप्लेन मोड पे रखिए मोबाइल भी। धीरे धीरे सीखना है सब चीजें। फिंगर्स को क्रॉस करना है और आंखों को आराम से बंद करना है। आज पूर्णिमा है, आज माघ पूर्णिमा है। मैं अच्छा मैं अच्छी ध्यान करूंगी, मैं अच्छा ध्यान करूंगा। ओके। चलो हम आज गंगा नदी में डुबकी मार के आएंगे। जो मेरे साथ आएंगे वो आएंगे, नहीं आएंगे नहीं आएंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके। महसूस करना है कि आज हम कुंभ का माघ स्नान करके आना है। आंखों को बंद करना है। ओके। चश्मा निकाल के रखना है। आराम से बैठना है। अपना अंदर का जो दिव्य चक्षु है, जो चेतना है, उसी आंखों से हमें देखना है। मैं जब तक नहीं बोलता हूं तब तक आंखों को नहीं खोलना है। श्वास लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। श्वास को लीजिए और हम धीरे से छोड़ना है। धीरे धीरे से हमारे अंदर जो शरीर है, वो कितना हमारा शरीर इस पृथ्वी पर है, आकाश में है, उसे महसूस करना है। पैरों से लेके हेड तक, बालों तक, कितना हमारा शरीर है, जितना वो व्याप्त है, उसे हमें महसूस करना है। पैरों में, घुटनों में, पेट में, हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड, लंग्स, लिवर, हमारी गर्दन, आंखें, कान, मान, नाक, ब्रेन, कैसे हमने खुद को फैलाया है इस जीवन में। हम अलग है, हम मनुष्य है। हम 2 पैरों पर खड़े होकर चल सकते हैं, बाकी सभी प्राणी हैं हमारे जैसे नहीं है। हम सब अलग अलग है, लेकिन हमारे इसमें कॉन्शियस आत्मा रहती है और हम विचार भी कर सकते हैं। एनिमल्स में रहती है, प्लांट्स में रहती है, पर्वत शिखरों में भी रहती है, सब में है आत्मा। लेकिन हमारे में जो है वो इंडिविजुअल आत्मा रहती है। खुद को महसूस करना है अंदर से। श्वास को लेना है और छोड़ देना है।
धीरे धीरे हमारे मन में जो आ रहे विचार वो कम हो रहे। पहले ओंकार करेंगे, श्वास को लेना है और छोड़ देना है। एक, ओ, दो, ओ, तीन, ओ, तीन, श्वास को लेना है और छोड़ देना है। मैंने भगवान महादेव जी को देखा, उनकी मूर्ति को देखा, मूर्ति मूर्ति को देखा है। हमारे इस ध्यान के टाइम में गंगा नदी खुद आ रही है, भर भर के हमारे इस ग्रुप की एनर्जी में आई है। आपको दिखे न दिखे वो अलग बात है, आप महसूस करें कि आप गंगा नदी में कुंभ के मेले में स्नान कर रहे हो। ऐसा महसूस कीजिए कि आप नदी में हो और स्नान कर रहे हो। बाकी मेरे पर छोड़ दीजिए, मैं भी आपके साथ हूँ। आज लास्ट स्नान है। स्नान करते वक्त हमें इतना ही बोलना है कि मेरी आत्मा की यात्रा विकसित हो जाए, मैं किधर भी नहीं रुकूं। मेरा इस जीवन में जो भी कार्य है वो कार्य संपन्न हो। जो अनुभव मुझे लेना है वो लेके चलूं। जो मुझे सीखना है वो मैं सीखना चाहूंगी, चाहूंगा। उसके साथ मैं आगे जाने की कोशिश करूंगी। इस गंगा में ऊर्जा में सभी हम स्नान कर रहे हैं। 100% विश्वास रख के काम करना है, नहीं संदेह में रहना है। सभी साथ में जाएंगे तो हमें बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी। श्वासों के साथ रहना है। और न गंगा नदी को बोलना है कि जो भी मैंने बचपन से लेके अभी तक जाने अनजाने में किसी को तकलीफ दी है, तो मैं उन सभी की माफी मांगती हूँ, माफी मांगता हूँ। सभी मुझे माफ करे। और कोई
कोई भी व्यक्ति बचपन से लेकर अभी तक जिन्होंने भी हमें जाने अनजाने में तकलीफ पहुंचाई है, मान अपमान किया है, मारा है, अपमान किया है, ईगो हर्ट किया है, बहुत बोला है, वो कोई भी हो सकता है, उन सभी को हम आज माफ कर देंगे इस अवसर पे। ये बोलना कि मैं आप सभी को माफ कर देती हूँ, माफ कर देता हूँ। सबको माफ करना है, किसी को मन में नहीं रखना है। कितनी भी परेशानी हमने उठाई हो, लेकिन अभी माफ करना है बस। हमारे खुद के लिए उन्हें माफ करके देना है, उन्हें उनके बात से जाने। आंसू के साथ रहना है, और जो भी मन में विचार है उसे छोड़ देना है। शून्य अवस्था में हमें रहने की कोशिश करनी है हमेशा। माँ गंगा नदी को हम धन्यवाद देंगे, उन्हें अपने मार्ग से जाने दीजिए। फिर से हम अपनी ग्रुप एनर्जी में रहेंगे। हमारे ऊपर बहुत ही अच्छा येलो और रेड कलर का पिरामिड बन रहा है। सभी अपना 100% योगदान दीजिए, इस पूरी एनर्जी के साथ रहिए।
हम सभी को धन्यवाद देंगे। पहले हम खुद को धन्यवाद देंगे, इस ग्रुप को हम धन्यवाद देंगे, पृथ्वी माता को धन्यवाद देंगे, शरीर के हर एक कोशिकाओं को धन्यवाद देंगे, हर एक सेल को धन्यवाद देंगे, पृथ्वी माता को धन्यवाद देंगे, सूर्य देवता को धन्यवाद देंगे, चंद्र देवता को धन्यवाद देंगे, सभी गुरुओं को हम धन्यवाद देंगे। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। पूरे विश्व को हम धन्यवाद दें। हमारे हर एक श्वास को हम धन्यवाद दें। धीरे धीरे बाहर आना है। अपनी पैरों की उंगलियों को हल्के से हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हल्के से हिलाना है, और धीरे धीरे हमारे दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है, आराम से 5 सेकंड रखना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी आंखों को अपने हाथों में आराम से मुस्कुराते हुए खोलना है। सभी को मेरा धन्यवाद। जय हो पत्री जी। सभी को धन्यवाद। यस। कैसा रहा हमारा ध्यान? कम शब्द में बोलिए, कल सुबह आप भी जल्दी उठेंगे। यस। ऋतु जी, कैसा लगा आपको आज? ऋतु जी। यस, बोलिए फिर से, सॉरी। हाँ। यस। बहुत अच्छा रहा सर। धन्यवाद बहुत, ग्रुप के सभी मेंबर्स को भी और आपका भी। और धीरे धीरे अब ध्यान बहुत अच्छा होता जा रहा है। बहुत बढ़िया। आप किसी को भी छोड़ दीजिए, लेकिन ग्रुप को ना छोड़िए। उस ग्रुप के लिए आप धन्यवाद देना है और आगे बढ़ना है। यस। यस। श्वेता जी, दीप्ति जी, अपने आप को अनम्यूट करके बोल लीजिए। यस। ये सर ध्यान बहुत अच्छा रहा। और मुझे काफी देर तक पत्री जी दिखाई दे रहे थे बांसुरी बजाते हुए, हम्म। काफी देर तक। और शुरुआत में मुझे बहुत ही बड़े मतलब शिवजी जी की एक बहुत बड़ी मूर्त दिखाई दी, गोल्डन लाइट के थी उसके मतलब ऊपर गोल्डन लाइट थी, मतलब सुनहरी प्रकाश उस पे पड़ रहा था, और बहुत ही विशाल मतलब मूर्त थी शिवजी जी की। हम्म। बहुत अच्छी, मतलब बहुत ही अच्छी। जब आप गंगा वाला बोल रहे थे उस टाइम बहुत बड़ी शिवजी जी की मूर्ति और गोल्डन लाइट के साथ। सभी ने स्नान और किया? बाद में पत्री जी। वहां तो स्नान हो गया सबका। हाँ जी। यस। सर एक छोटी सी चीज बता दीजिए बस। जैसे अब मैं ध्यान करती हूँ ना, जैसे अब मैंने हाथों को ऐसे क्लस्टर किया है, बट जब मैं फील करती हूँ मुझे ये क्लस्टरिंग नहीं फील होती, मुझे ऐसे क्लस्टर फील होता है हमेशा। ठीक ऐसे है। मीन्स मैंने ऐसे किया हुआ है, ठीक है। मुझे ऐसे नहीं फील होता। ऐसा लगता है मेरा हाथ अपने आप उल्टा हो जाता है और मैं ऐसे उसे ऐसे बांधा हुआ है मीन्स। ओके। मेरे को लॉजिक नहीं समझ आया कभी भी ऐसा क्यों लगता, हमेशा लगता है। और ठीक, बता देंगे आप। ठीक। जी जी सर। जी आराम से, आप ज्यादा सोचे, जी जो जी। होता है उसे होने जी दीजिए बस। जी। देखो, ऐसा है, हमारा जो मन रहता है ना, एक बंदर जैसा है। बंदर के पीछे पड़ो तो बंदर बहुत भागता है।
जी लेकिन उसे छोड़ दिया तो वो बंदर अपने आप आपके पीछे रहेगा। ऐसा है। छोड़ दीजिए सब कुछ, बस करते रहिए जो होते हैं उसे। और कभी कभी बाद जी में भी खुद को पता लगेगा कि क्यों ऐसा होता है, बहुत हंसी भी आता है, करता है। ठीक है। यस दीप्ति जी जी। बोलिए। आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन बोलिए। ध्यान तो बहुत ही गहरा था सर। हम्म। जैसे ही ध्यान लगा वैसे सबसे पहले तो मेरे कान में आवाज आई सरस्वती करके। अरे वाह। और फिर मुझे वो पूरा श्लोक मेरे कान में गूंजा। हम्म गंगेश च यमुनेश च गोदावरी च नर्मदा है ना वो वाला श्लोक। हम्म। नहाते हुए बोलते वो श्लोक। फिर केदारनाथ की जगह दिखी वहां पे एक शेर नहीं बोल सकते बाघ दिखा। वो बहुत ही ऐसा फैमिलियर था। तो मेरे मन में आया कि क्या है तो उन्होंने जवाब दिया कि सारासर बालाजी। हम्म। हाँ। तभी मैं कभी गई नहीं हूँ और मैंने कभी उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है मुझे। हम्म। और सबसे आखिरी में जब ध्यान खत्म हो रहा था तभी काशी विश्वनाथ और कैवल्य जैसे शब्द मेरे कान में आए सर। लिख के रखिए, जो भी आपको होता है वो लिख के रखिए दीप्ति हाँ जी, सर मैं श्वेता जी। नोटबुक लिख के रखती हूँ सर। हाँ इमिडिएटली। सपने भी आते हैं ना, वो भी आपको याद रहे तो वो भी लिख के रखिए। ओके। ठीक है। बहुत अच्छा बहुत रहता है। बहुत एनर्जी थी सर बहुत एनर्जी। बहुत है, आप सभी में बहुत एनर्जी है, इसलिए आप आए हो। आँख खोलने की इच्छा नहीं हो रही थी आज तो बिल्कुल बहुत। हम्म। इस पूर्णिमा का है ना, वैसे ही हाँ मुझे भी मेरा ध्यान कब लगा और अपने आप ही आ गया वापस। 10:25 को वापस आ गया बराबर। यस। अंशु जी सो गई क्या? अंशु जी सुन रही है क्या? सो गई है। यस। यस। और क्या है? शिवम जी। शिवम। शिवम जी, ज्योति जी, कैसा रहा आपका ध्यान? जनक चढ़ा सर। अच्छा रहा ना? वेरी गुड। यस। नहीं पूछ रहे हैं। यस। यस। यस ज्योति जी। कभी सर अग्निहोत्र का भी मैसेज मिला। अरे वाह बढ़िया, तो आगे ना यात्रा करना है आपको, कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जिधर जिधर ठंडी है ना, अग्निहोत्र कीजिए। अब ये 2 दिन, गुरुवार शुक्रवार भी अच्छे दिन है, आप अग्निहोत्र चालू कीजिए। आपका ठंडी बिंडी सब कुछ निकल के आएगा। और अग्निहोत्र करते करते उसके सामने में आप खुद को सेकना है, ऐसा ही हमारा सर वगैरह सब सीखना है, सेकना है। अभी क्या है, सबके घर में है ना, सिलेंडर्स आ गए, गैस सिलेंडर्स आ गए, गैस स्टोव आ हाँ गया है। तो पहला हाँ चूल्हा था, पता है आपको, चूल्हा था। तो घर में कोई चूल्हा था तो कोई बीमार व्यक्ति हाँ। तो चूल्हे के पास बैठा तो अपने आप नहीं ठीक सर। था, डॉक्टर नहीं चाहिए था। लेकिन अभी हम भूल गए उस सब। तो इजी बनाने के, इजी के चक्कर में हमारा जो पहले वाला इजीनेस वो पूरा गया है। इसलिए डॉक्टर के पास भागना पड़ता है, गोलियां खानी पड़ती है बस। तो अग्निहोत्र करने से वो होता है। आप अग्निहोत्र कीजिए, आपका एनर्जी अच्छा रहेगा दिन भर में। ठीक है। यस नीपू जी बोलिए, नीपू जी को देर हो गया। यस। हाँ। आत्मनंदन सर। आत्मनंदन सर। बहुत ध्यान बहुत अच्छा रहा सर। हम्म ऐसा लगा कि बहुत कम टाइम ध्यान किया है हम, और हम्म इसको करने का मन है। हम्म। ओके। यस बहुत अच्छा। सुप्रिया जी है, सुप्रिया जी कहाँ गई? अभी भी ध्यान में है, कैमरा ऑफ है।
हाँ, मेरे को लगा बाहर आए कि नहीं पता नहीं। यस, बोलिए मैम। आज का दिन बहुत अच्छा था, डीप में चले। ऐसा ऐसा बोलते कि पेट भर के बहुत सबका खाना आपने ही खाया हो। मैंने, सच्ची। सबका आखिर पे मैं ही खाती हूँ। होता है ना। ऐसा श्री कृष्ण ने सबका माखन खाते थे, तो वैसा ही जैसा बोलते थे। हाँ वैसा ही है, सबका मैं ही खाती हूँ। बहुत चलो अंदर से अच्छा है। बहुत खुशियां है। सबका खाना, सबका खाना मैंने खाया तो सबके साथ मैं प्यार भरे से रहूंगी। ये तो समझ में आ रहा है अभी। यस यस, बहुत बढ़िया। यस, माधुरी जी लिख के बैठते हैं, और उनका तो बहुत अच्छा हुआ है। लास्ट वीक में उनकी हार्ट सर्जरी हो गई है ना, इसी वीक में। हाँ हाँ। देखो, बहुत अच्छा है। वो कंसिस्टेंस है, बहुत कंसिस्टेंस है। तो मैं सबको अभी बोल देता हूँ कि 5 बजे हम आएंगे, 5 बजे करेंगे। 5 बजे से पहले 5 मिनट आना है, बैठना है। स्नान नहीं किया तो भी चलेगा, आंखों पर पानी मार के आई, फ्रेश होके आई थोड़ा। फ्रेश होने के आने के बाद अच्छा लगता है। चालू करेंगे फिर, है ना। और किसी को कुछ पूछना है? कुछ नहीं। शुभ रात्रि। ये सब मास्टर को प्रणाम। ये आत्मा वंदन। यस। सभी को गुड नाइट। यस, गुड नाइट। बस यही लिंक पे ओपन कीजिए, यही लिंक है, इस पर ही ओपन कीजिए। ठीक। ठीक है सर। हाँ। यस, सबको धन्यवाद। शुभ रात्रि। यस, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। यस।